क्या आप जानते हैं कि जब अमेरिकी कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसके कमरे से क्या मिला? 4000 से ज्यादा फाइलें। और उनमें क्या था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि वो रात क्या हुआ था। 2 मई 2011 रात के 1 बजे एबटाबाद शहर सो रहा था। किसी को पता नहीं था कि उस रात इतिहास बदलने वाला है। 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर चुपचाप अफगानिस्तान से उड़े, पाकिस्तानी रडार को बाईपास किया और सीधे एक घर के आंगन में उतरे। उस घर में था ओसामा बिन लादेन। नेवी सील्स ने कुछ ही मिनटों में अंदर जाकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली और जो उन्हें मिला वो सिर्फ आतंकवाद की फाइलें नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आखिर उन हार्ड ड्राइव्स में क्या था? राज की खोज में आपका स्वागत है। दर्शकों, ओसामा बिन लादेन ने 1993 से 2001 तक अमेरिका पर 3 बड़े हमले किए। पहला हमला 1993 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। दूसरा हमला 1998 अमेरिकी दूतावासों पर हमला। अमेरिका अभी इन 2 हमलों से संभला भी नहीं था कि 2001 तीसरा और सबसे बड़ा हमला, जिसे हम आज 9/11 के नाम से जानते हैं। ये हमला कितना बड़ा था? 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर इमारतें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जमीन बोस हो गईं। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले ने अमेरिका को अंदर से हिलाकर रख दिया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अमेरिका ने कसम खाई कि वो हर हाल में उससे बदला लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद अमरीकी CIA हरकत में आ गई। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान दिया। 9/11 के हमले में इस्तेमाल किए गए विमानों में मौजूद सभी यात्रियों की जानकारी निकाली गई। उनके पासपोर्ट, उनकी पृष्ठभूमि, सब कुछ जांचा गया और फिर 19 लोगों की पहचान हुई। ये वही लोग थे जिन्होंने विमानों को हाईजैक किया था और ये सभी हमले में मारे जा चुके थे। लेकिन फिर CIA को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इन 19 में से एक व्यक्ति का बैग बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर गलती से रह गया था। क्यों? क्योंकि उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट में देरी हो गई थी। CIA ने तुरंत वो बैग हासिल किया और जब उन्होंने उसे खोला, यह सोने पे सुहागा था। उस बैग में अल-कायदा की पूरी हिदायतें, योजना और मोहम्मद अत्ता की वसीयत, सब कुछ मौजूद था। अब सब साफ हो गया। ये हमला अल-कायदा ने किया था और इसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। अमेरिका को पता था कि ओसामा उस समय अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। उन्होंने अफगानिस्तान से 2 मांगें की। पहली, ओसामा को तुरंत सौंपो। दूसरी, अल-कायदा के सभी ट्रेनिंग कैंप बंद करो। और साथ ही चेतावनी दी, अगर ये मांगें नहीं मानी गईं तो अमरीकी सेना अफगानिस्तान पर हमला करेगी। अब सोचिए, अफगानिस्तान पहले ही मुश्किलों में था, तो आखिर वो एक व्यक्ति की खातिर अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों करेगा? लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी थी। 1992 में जब अफगानिस्तान गृह युद्ध का शिकार था, तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाकी 10% पर नॉर्दर्न अलायंस का नियंत्रण था। उस समय ओसामा ने तालिबान की मदद की थी, उन्हें खाना दिया, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट किया और अब तालिबान के लिए ओसामा को धोखा देना नामुमकिन था। इसलिए जब अमेरिका ने मांग की, तालिबान ने कहा, पहले सबूत दो, ओसामा हमारा मेहमान है, हम उसे सौंप नहीं सकते। अमेरिका को ये जवाब किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। 1 हफ्ते बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ओसामा तुरंत भागा। वो पाकिस्तान की सरहद के पास तोरा बोरा के पहाड़ों में छिप गया। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, बड़ी फौज थी, लेकिन फिर भी वे ओसामा को ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने पहाड़ों पर जहाज़ों से बमबारी शुरू कर दी। ओसामा फंस गया था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर ओसामा ने एक चाल चली। उसने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए बातचीत शुरू की। उसने कहा, मैं हथियार डालने को तैयार हूं, बस पहले हमले रोक दो। अमेरिका ने उसकी बात मान ली, हमले रोक दिए गए। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। ओसामा ने हथियार डालने के बजाय